नन्ही ने आज फिर सुसु बिस्तर में ही किया था। उसकी माँ उसे डांट रही थी। नन्ही अब 10 साल की हो गई थी। जाने किस बात से डरती थी। रोज बहुत कोशिश करती थी रात में सोते हुए बिस्तर में सुसु ना करे, पर फिर भी कब निकल जाता था उसे खुद ही पता नहीं चलता था। उसकी माँ ने भी बहुत कोशिश की, उसे समझाया भी, पर नन्ही का अपने पर बस नहीं था। वह जानबूझकर नहीं करती थी। फिर डॉक्टर साहब के कहने पर उसकी माँ ने उसे शाम से पानी देना भी बंद कर दिया था और उसे नींद में एक दो बार उठाकर सुसु करवा देती थी। धीरे धीरे नन्ही की यह आदत जाती रही। सारा दिन अपने सभी बहन भाइयों, सहेलियों और गली मोहल्ले के बच्चों के साथ धमा चौकड़ी और कभी कभार थोड़ी सी पढ़ाई, बस यही सब नन्ही की दुनिया थी। नन्ही पढ़ाई में एकदम औसत थी। उसकी दोनों बड़ी बहनें कक्षा में अव्वल रहतीं, पर स्कूल में नन्ही की शिकायत सुनने के लिए जब तब उन दोनों बड़ी बहनों को क्लास के बीच में से बुलाया जाता तो दोनों बहुत चिड़चिड़ करतीं। उसकी दोनों बहनों को नन्ही की शिकायत सुनने में बहुत शर्म आती थी। टीचर को भी नन्ही के माँ बाप को घर से बुलाकर कंप्लेन करने की बजाय उसकी दोनों बहनों को चलती क्लास से बुलाकर नन्ही के कम नंबर दिखाना शायद ज़्यादा आसान लगता था। नन्ही की सारी अध्यापिकाएं कहती थीं, क्या बात, तुम दोनों तो पढ़ने में इतनी होशियार हो और अपनी छोटी बहन को कुछ नहीं पढ़ाती। दोनों बहनें पैर पटकती हुई नन्ही की शिकायत सुनने जाती और फिर सारा गुस्सा नन्ही पर निकाल देती। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। उस जमाने में पहले नन्ही की सबसे बड़ी बहन के लिए किताबें खरीदी जाती थीं, फिर वह मंझली पढ़ती थी और फिर उसकी माँ सारी किताबों को सहेज कर ऊपर की टांड पर एक गत्ते के डिब्बे में रख देती थी। नन्ही का उन्हें पढ़ने का नंबर 3 साल बाद आता था। पहले के समय में स्कूलों में सिलेबस जल्दी जल्दी नहीं बदलते थे, तो किताबें साल दर साल यूं ही भाई बहनों में पास होती रहती थीं। पहले बड़ों ने पढ़ ली, उसके बाद छोटे भाई बहन का नंबर आ गया, फिर किसी कज़न को दे दी, उसके बाद भी ढूंढ ढूंढ कर किसी और बच्चे को दे दी जाती थी, पर रद्दी में कभी नहीं फेंकते थे। जब तक उस किताब के परछक्के नहीं उड़ जाते थे तब तक वह आराम से इस्तेमाल में लाई जाती थी। अंदर कहीं से कोई पेज मुड़ा तुड़ा हो तो उसे टेप से सीधा करके पुराने अखबार की जिल्द चढ़ाकर अपने नाम की पर्ची लगाकर उस पुरानी किताब को नया बना लिया जाता था। साल के पहले दिन के अलावा कभी किसी को लगता भी नहीं था कि हम पुरानी किताब इस्तेमाल कर रहे हैं। बस मतलब था तो सिर्फ पढ़ाई से। हाँ, बड़े भाई बहन को सारा साल याद जरूर दिलाते रहते थे कि उस पर पेन या पेंसिल से मत लिखना, नहीं तो वह खराब हो जाएगी। मुझे स्मरण है, मेरी एक मित्र अपनी रफ कॉपी पर सबसे पहले बिना कोई हाशिया छोड़े बहुत ही हल्की पेंसिल से सारा काम करती थी। फिर पूरी कॉपी भरने के बाद उसी कॉपी पर गाढ़ी पेंसिल से काम करती थी और फिर पेन का नंबर आता था। इसी तरह वह एक ही कॉपी को 3 बार इस्तेमाल कर लेती थी। जानती हूँ आपको यह सुनकर बहुत हैरानी हो रही होगी कि ऐसे भी कोई कर सकता है। परिस्थितियाँ इंसान से सब कुछ करवाती हैं। तब साधन ज़रूर कम थे, लेकिन महत्वाकांक्षाएं आकाश छूने की थी। मेरी वही दोस्त अब एक बहुत बड़ी कंपनी में बहुत ऊंचे ओहदे पर है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने मेहनत कैसे की। कोशिश करना ही अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। ईमानदारी, लगन और परिश्रम से लगे रहेंगे तो सफलता तो निश्चित ही है। हाँ, तो मैं बता रही थी, नन्ही की माँ रोज़ टिफ़िन में पराठे के साथ आम या नींबू का अचार देती थी। स्कूल में भी टिफ़िन में सब्जी लाने का कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं था। पहले बच्चे घर पर ही सब्जी अच्छे से खाते थे और बाहर तो जंक फूड के नाम पर एक समोसा, जलेबी ही मिलते थे और अन्य कोई ज़्यादा वैरायटी उपलब्ध नहीं थी। ना ही ज़्यादातर स्कूलों में कोई कैंटीन होती थी। लंच ब्रेक में स्कूल के गेट के बाहर ही कुछ खोमचे वाले आ जाते थे
और बच्चे उन्हीं से कोई टॉफ़ी, चूरन की गोली और कभी-कभी छोले कुलचे आदि खाकर खुश हो जाते थे। तब पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, पास्ता, चाउमीन, मंचूरियन आदि का तो जन्म भी नहीं हुआ था तथा ना ही किसी ने सपने में भी कल्पना की थी कि भविष्य में ऐसे फ़ास्ट फ़ूड सबकी सेहत खराब करने के लिए आने वाले हैं और पहले सब शौक से खाने की आदत डाल देंगे और फिर उनसे बचने के उपाय ढूँढते फिरेंगे। नन्ही की दोनों बड़ी बहनें अपनी माँ को कहती कि माँ बस यह 5वीं कर ले बहुत है, उसके बाद नहीं पढ़ेगी तो घर पर बिठा लेंगे और क्या करेंगे। उस ज़माने में 5वीं, 8वीं और 10वीं में बोर्ड की परीक्षाएं होती थी और 10वीं के बाद कॉलेज होता था। 11वीं कक्षा कॉलेज में ही प्रेप के नाम से होती थी और 12वीं तो थी ही नहीं। नन्ही ने 5वीं कक्षा पूरे पूरे नंबर से पास कर ली। वह स्कूल 5वीं तक ही था। उसके बाद उसका दाखिला 6ठी क्लास में दूसरे स्कूल में करवा दिया गया। नन्ही की जैसे कैसे 6ठी 7वीं भी पास हो गई। अब आई बोर्ड की क्लास 8वीं। बड़ी मुसीबत आन पड़ी कि अब नन्ही का क्या होगा, कैसे उसकी नैया पार होगी और होगी भी कि नहीं। अब बोर्ड में कोई स्कूल के अध्यापक तो होते नहीं थे कि जैसे कैसे बॉर्डर लाइन पर पास कर देंगे। दोनों बड़ी बहनों को भी चिंता खाई जा रही थी कि कहीं उनकी बेइज्जती ना हो जाए। उन्होंने फिर अपनी माँ से कहा कि बस यह 8वीं कर ले, फिर इसे घर पर ही रख लेंगे। उनकी माँ ने भी हाँ में सिर हिला दिया। 8वीं की परीक्षा आई और देखते ही देखते परिणाम भी आ गया। नन्ही फिर पास हो गई। अब घर वालों को थोड़ी हिम्मत आई कि चलो 9वीं कक्षा में एडमिशन करवा देते हैं। शायद इसी तरह 9वीं 10वीं भी हो जाए तो लड़का ढूंढने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। कम से कम लड़के वालों को यह तो कह पाएंगे कि लड़की 10वीं पास है। अब तक नन्ही को भी थोड़ी समझ आ गई थी कि कुछ पढ़ना तो पड़ेगा ही, नहीं तो कहीं फेल ना हो जाए। ईश्वर की कृपा से नन्ही ने 3rd डिवीज़न से 9वीं और 10वीं भी पास कर ली। घर वालों की तो जैसे सांस में सांस आई कि चलो स्कूल तो पास कर लिया। फिर नन्ही के पिताजी ने बहुत हिम्मत करके उसका दाखिला कॉलेज में करवा दिया। परिवार वालों के मन में आशंका फिर भी बनी रही। अब नन्ही का बेड़ा कैसे पार होगा, क्योंकि नन्ही के विषय अपनी दोनों बड़ी बहनों से अलग थे। उसकी बहनों ने साइंस लिया था, लेकिन नन्ही ने आर्ट्स लिया था। उसके लिए साइंस तो सोचने का भी प्रश्न नहीं था और ना ही उसे कोई इंटरेस्ट था। अब पढ़ाई में घर पर उसकी मदद करने वाला भी कोई नहीं था। नन्ही ने अपने बलबूते पर जैसे कैसे ग्रेजुएशन की डिग्री 2nd डिवीज़न में ले ली। घर वाले तो जैसे फूले नहीं समाये कि वाह जी वाह, लड़की के बायोडाटा में अब तो चौड़ से ग्रेजुएशन लिखेंगे। नन्ही के पिताजी उसकी दोनों बड़ी बहनों के लिए लड़का ढूंढने में व्यस्त थे, तो साथ ही साथ उन्होंने नन्ही को एमए में दाखिला दिलवा दिया। अब तो नन्ही के भी एक बार फिर से पसीने छूट गए। सब नानी दादी याद आ गई। यहाँ पर भी अपनी नैया स्वयं खेने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। किंतु सबकी आशंकाओं के विपरीत नन्ही फिर पास हो गई और पोस्ट ग्रेजुएट हो गई। परिवार वालों की तो जैसे लॉटरी लग गई कि जिस लड़की को 5वीं के बाद घर बिठाने की सोच रहे थे, उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली। समय और ऊपर वाले की मेहरबानी और परिवार वालों के अहोभाग्य से नन्ही के विवाह का शुभ मुहूर्त भी आ ही गया और वह खुशी खुशी विदा होकर अपने ससुराल चली गई। शादी के बाद अपनी नई गृहस्थी जमाने में नन्ही व्यस्त हो गई। देखते ही देखते उसकी गोद में एक प्यारी सी गुड़िया ने जन्म लिया। अब नन्ही सच में बड़ी हो गई। बिटिया के साथ दिन पलक झपकते ही बीतते जा रहे थे। अब नन्ही ने नौकरी करने का मन बनाया, क्योंकि उसने ठान ली थी कि उसे हर हाल में अपने पैरों पर खड़े होना है। लेकिन कहाँ से कैसे शुरुआत करे, यह अपने आप में एक बड़ी समस्या थी।
एमए थर्ड डिवीज़न में नौकरी की राह में एक बहुत बड़ा रोड़ा अटका रही थी। फिर उसने एक ट्यूटोरियल वाले से बात की और वह नन्ही को नौकरी देने को राज़ी हो गया, लेकिन बहुत ही कम सैलरी पर। और शुरुआत में सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाना था। जून की तपती दोपहर में वह अपनी बच्ची को गोद में लेकर ट्यूटोरियल में पढ़ाने जाती और उसे एक कुर्सी पर पास में लिटाकर खुद पढ़ाने लग जाती। बीच बीच में बच्ची पर भी पूरी निगाह रखती थी। ऐसे धीरे धीरे ट्यूटोरियल वालों ने नन्ही की लगन देखकर उसे पढ़ाने के लिए और बच्चे भी दे दिए। अब वह एक पूरा ग्रुप लेने लगी। फिर उसमें और आत्मविश्वास जागा और साथ-साथ स्कूल में नौकरी अप्लाई करने का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ समय बाद एक स्कूल में नौकरी का ऑफर लेटर आया तो नन्ही की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने तुरंत ज्वाइन कर लिया। बड़ी मेहनत और लगन से उसने पहली ही नौकरी में अपना नाम बना लिया। धीरे धीरे आसमान की ओर और उड़ान भरी और वक्त ने भी उसकी मेहनत के आगे घुटने टेक दिए। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी, पांचवी नौकरी बदली। अब वह अपने शहर के सबसे टॉप के स्कूल में पहुंच गई। स्कूल मैनेजमेंट ने भी उसकी काबिलियत देखते हुए शीघ्र ही उसे कोऑर्डिनेटर और फिर वाइस प्रिंसिपल बना दिया। एक छोटी सी डरी सहमी पढ़ाई से भागने वाली नन्ही अब ना जाने कितने असंख्य बच्चों को पढ़ने और अपने पाँव पर खड़े होने की प्रेरणा दे रही थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि नन्ही जीवन में सफलता की इन ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगी। अपनी मेहनत और सतत प्रयास के बल पर वह अपनी दोनों बड़ी बहनों से भी आगे निकल गई। नन्ही की इस कहानी से हमें जीवन की यह सीख मिलती है कि मनुष्य चाहे तो बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। बस ज़रूरत होती है स्वयं पर विश्वास रखने की तथा सच्चे मन और पूरी लगन से प्रयास करने की। तो दोस्तों, कैसी लगी है सच्ची कहानी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आप यह कहानी पढ़ना चाहते हैं तो शुद्ध देसी थॉट्स और वर्डप्रेस पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। धैर्य से सुनने के लिए आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद।